नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह ज़रूर लिखिए। तो चलिए आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि कौन सी वो 5 गलतियां हैं जो हम जाने अनजाने में गुरुवार के दिन कर जाते हैं, जिसका हमें बहुत बड़ा नुकसान भुगतना पड़ता है। और हमारे जो गुरु ग्रह बृहस्पति देव हैं वो कमज़ोर होते हैं, हमारे गुरु ग्रह कमज़ोर होते चले जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता है। तो हमें थोड़ा सा सावधान होकर गुरुवार के दिन इन गलतियों को करने से बचनी चाहिए। तो ये कौन सी 5 गलतियां हैं वो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो आप बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं कि वो 5 नियम क्या हैं। तो सबसे पहला नियम है कि गुरुवार के दिन आप अपने घर में खिचड़ी ना बनाएं, कभी मत बनाइए। गुरुवार के दिन खिचड़ी खाना या खिचड़ी बनाना बिल्कुल शुभ नहीं होता है। दाल और चावल को एक साथ कभी नहीं मिलानी चाहिए, क्योंकि ये हमारे घर में धन की हानि होती है। इस कार्य को करने से हमारे घर में जो लगता है ना कि सुख समृद्धि बढ़ने की बजाय घटती जाती है और हमें कहीं ना कहीं पता भी नहीं चलता है। तो कभी भी आप गुरुवार के दिन अपने घर में खिचड़ी ना बनाएं, भूल कर भी अपने घर में मत कीजिए, जो बिल्कुल शुभ नहीं होता। आपको जैसे लगता है ना कि नहीं ये सब बातें ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग के बहुत सारे लोग हैं जिनके मन में ये सब बातें चलती हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। अगर चाहती हैं आजमाना तो आप आजमा के देखिएगा। आपको बहुत सारे गुरुवार करने की भी ज़रूरत नहीं है, 2-4 गुरुवार में ही उसके हानि और लाभ आपको पता चल जाएंगे। तो कभी भी गुरुवार के दिन ये गलतियाँ अपने घर में कभी मत कीजिए, जो कि हमारे घर के लिए सही नहीं माना जाता है। तो ये हो गया हमारा पहला नियम। दूसरा नियम क्या है कि गुरुवार के दिन कभी भी किसी को भी आप पैसा मत दीजिए। ऐसा नियम बना के रखिए कि लोग आस पड़ोस या रिश्तेदार नातेदार जान जाए कि गुरुवार के दिन ये लोग कुछ भी हो जाए अपना लक्ष्मी नहीं देते हैं। गुरुवार का दिन लक्ष्मी जी का दिन माना जाता है, बृहस्पति देव का दिन है। उस दिन अपनी लक्ष्मी को किसी को नहीं देनी चाहिए। बहुत सारे लोग चालाकी से उस दिन पैसा जो है ना चेंज करवाने के लिए हमारे पास आते हैं कि 100 का चेंज दे दो, 10 का चेंज दे दो, 1000 का चेंज दे दो। लेकिन हमें उस दिन उनके चाल में नहीं फंसना है। कभी भी आप गुरुवार के दिन पैसा किसी को मत दीजिए। आपको कई सारे गुरुवार भी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ऐसी गलती कर रहे हैं 2-4 गुरुवार में ही आपको उसका हानि पता चल जाएगा। तो आप कभी भी मत दीजिए। तो ये हो गया हमारा दूसरा नियम। तीसरा नियम क्या है कि गुरुवार के दिन आप कुछ भी नया कार्य कर सकते हैं। जैसे कोई चीज़ घर में खरीदने के लिए सोच रहे हैं, नया लाने के लिए सोच रहे हैं, तो आप गुरुवार का ही दिन आपको सेलेक्ट करनी चाहिए, चुननी चाहिए। उसका चयन इसलिए कीजिए कि गुरुवार के दिन कोई भी चीज़ खरीदना अपने घर के लिए बहुत शुभ होता है। या नया कपड़ा अगर आप चाहें तो उस दिन पहन सकते हैं, निकाल सकते हैं, कोई भी चीज़ नया कर सकते हैं जो बहुत अधिक शुभ होता है। तो ये हो गया हमारा तीसरा नियम। चौथा नियम क्या है कि गुरुवार के दिन अपने घर में ड्रेन वगैरह की सफाई मत कीजिए। टॉयलेट वगैरह भी गुरुवार के दिन कभी साफ मत कीजिए। आस पड़ोस ये न कि घास निकालने लगे, चारों तरफ सफाई करने लगे, क्योंकि गुरुवार का दिन सफाई करना ज़्यादा शुभ नहीं होता है। झाड़ू वगैरह मारिए। बहुत सारे लोग तो पोछा वगैरह तो चलिए लगाएंगे तो चल जाता है, लेकिन जिनका घर कच्चा है उनको तो गोबर से उस दिन घर को कभी नहीं लीपना चाहिए। जिनका घर कच्चा है पोछा थोड़ा बहुत शहर में सिटी में चल जाएगा, लेकिन बहुत सारे लोग पोछा भी नहीं लगाते हैं। लेकिन आजकल लोग नहीं मानते हैं, लगा ही लेते हैं। लेकिन अगर कच्चा घर है तो गोबर से कभी अपने घर को उस दिन लीपिए मत, जो कि आपको बिल्कुल उसका लाभ नहीं मिल सकता है, हानि बड़ा जल्द आपको देखने को मिल जाएगा।
तो इसलिए गुरुवार के दिन गोबर से घर को मत लीपिए। ड्रेन वगैरह की साफ सफाई मत कीजिए। बहुत अधिक उस दिन कपड़ा वगैरह ये ना कि निकाल दिए और साफ सफाई करने लगे, धोने लगे। कपड़ा वगैरह भी उस दिन धोना शुभ नहीं माना जाता। बचे तो आप ज़रूर बचाइए। धोबी को भी कपड़ा गुरुवार के दिन नहीं देते हैं। गुरुवार के दिन आप कभी भी अपने घर में गलती से भी भूल कर भी कोई धार वाली चीज़ें, धार वाली वस्तु, चाकू वगैरह या कोई और भी चीज़ें उस दिन खरीद कर न लाएं। वो भी हमारे घर के लिए शुभ नहीं होता है। तो ये हो गया हमारा चौथा नियम। पांचवा नियम क्या है कि कभी उस दिन आप बाल धोकर मत नहाइए। पर हस्बैंड लोग को भी शेविंग वगैरह, हेयर कट, नेल कट उस दिन नहीं करनी चाहिए। और एक चीज़ और बता देती हूँ कि औरतें जिस दिन में भी अपना अगर नेल काटती हैं, पैर का, हाथ का, तो उसको कलर ज़रूर कीजिएगा। पैर का नेल काटकर, नाखून काटकर कभी हमें ऐसे नहीं छोड़नी चाहिए। गुरुवार के दिन भले ही आप मत काटिए, लेकिन किसी और दिन अगर आप काटती हैं, जो दिन बने हुए हैं, तो आप उस दिन कलर ज़रूर कर लीजिए पैर में। हाथ में भी नेल पॉलिश वगैरह लगा लीजिए अगर नेल काटती हैं तो। और हमें कबाड़ी वाले को कोई कबाड़ वगैरह अपने घर की जो हम इकट्ठा करके रखते हैं उस दिन बेचनी नहीं चाहिए। ऐसा ना कि उसी दिन हम बेचने लगे। कबाड़ी में उस दिन हमें कोई भी चीज़ अपने घर का कबाड़ नहीं बेचना है। तो ये हमारे लिए बिल्कुल शुभ नहीं होता है। तो आप कभी भी उस दिन ना बेचें। तो ये हो गया हमारा पांचवा नियम। इन सभी कार्यों को करने से ऐसा माना जाता है कि हमारे जो गुरु ग्रह बृहस्पति देव हैं वो कमज़ोर होते हैं। तो कभी भी सबके घर में तो कुंवारे बच्चे हैं, शादी विवाह है, तो हमें गुरुदेव को कमज़ोर नहीं करनी है। लड़कियों को तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, बाल वगैरह नहीं धोनी चाहिए। और जो बृहस्पति देव का पूजा अर्चना करती हैं उन्हें तो कभी भी ये सब गलतियाँ उनके घर में या घर वालों को या लड़कियों को नहीं करनी चाहिए, जो कि हमारे लिए बिल्कुल शुभ नहीं होता। और गुरुवार के दिन आप कोई भी शुभ कार्य, अगर आपको कोई कार्य सोच रही हैं करने के लिए, तो गुरुवार के दिन कोई भी शुभ कार्य भी आप कर सकती हैं। लेकिन इन सभी कार्यों को हमें नहीं करना है, थोड़ा बच के रहना है। तो यही हमारे कुछ 5 नियम थे। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से थोड़ा आप लोग को कुछ लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।